दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के मैथ। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजीव का मैथ। तो इसमें पहला एक्सरसाइज दिया है 1.1। दोस्तों पहले एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बारे में कुछ पता होना, कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले अगर बेसिक चीज़ की बात करें तो पहला हमारा है परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए, अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि इसे कहते क्या है। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q एक पूर्णांक हो। तो दोस्तों हम परिमेय संख्या की परिभाषा देते हैं, वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p बाई क्यू एक पूर्णांक हो। तो कोई भी संख्या है, इसका अगर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं तो जैसे 1/2, 4/5 या फिर 2, 3 ... इन्फिनिटी। देखिए जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख ही रहे हैं परिभाषा के अनुसार कि कोई भी संख्या हो वो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी कि भिन्न के रूप में होना चाहिए, और जो इसका जो हर है यानी कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे सभी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसका आगे अगला टॉपिक है, इसके आगे चलते हैं तो दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं किसे हैं, इसका जब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात परिमेय संख्या का सेम विपरीत। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे तो आएगा √2, √3, √5 ... यानी कि अपरिमेय संख्या जो भी होती है वो स्क्वायर रूट में होती है, और इसको हम भिन्न में बदलें तो 1 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम शुरू करते हैं 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें पहला क्वेश्चन का बोल रहा है कि जो 0 है इसको, ये क्या एक परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, यानी कि हमें बताना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। और अगर है तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम 0 को लिख सकते हैं। 0 को अगर हम भिन्न में लिखें तो हम लिख सकते हैं 0/1। इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। फिर इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 2 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करो।
6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कितना पूछा है? 6। तो परिमेय संख्या 6 पूछा है और 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई भी संख्या हो, किसी भी लिख देते हैं, किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत को ऐसे इन्फिनिटी की तरफ दर्शाते हैं। तो किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ हमें संख्या पता है कि कितनी परिमेय संख्या हमें चाहिए। तो 6 परिमेय संख्या बोल रहा है। तो जो दो संख्याएं दी गई हैं, अगर जितना परिमेय संख्या हमसे पूछेगा उसमें एक ऐड करके जो संख्याएं दी हैं उसके अंश और हर में हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पहला दिया है 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है। और कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। इसको अगर भिन्न में लिखेंगे तो 3/1, 4/1 और 1 तो छिपा रहता है, सबको पता है। तो 6 पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या। तो एक एक्स्ट्रा यानी कि एक अधिक इसमें जोड़ के इसके हर और अंश में और इसके हर और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 पूछ रहा है तो इसके हर और अंश में 7 से गुणा करेंगे और इसमें भी 7 से गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये दोनों संख्याएं हैं उनका जो हर है वो हमेशा समान होना चाहिए। जैसे इसका हर 1 है, इसका हर भी 1 है, तो हम इसमें आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हर समान नहीं होगा तो पहले हर को समान करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 और इसका गुणा करेंगे तो 28 और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 और फिर इसमें इसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये हो गया 28/7। तो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो क्या हमारा हो जाएगा? आंसर। इसमें तीसरा दिया है, इसी प्रकार इसमें तीसरा दिया है 3/4 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार, और इन दोनों संख्याओं का जो हर है वो समान है, तो इसमें समान कर नहीं कर सकता, नहीं है। और इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है 5, तो इसमें भी वैसे ही लगाएंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे। तो इसमें पहला संख्या यहाँ पर लिख लेंगे 3/5 और यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे कितना बोल रहे हैं? 5। तो एक इसमें जोड़ देंगे यानी कि 6 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर भी अंश और हर में, दोनों संख्याओं का अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 30। इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 30। फिर इसके आगे लिखते जाएंगे, क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और यहाँ पे 23/30। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। और दोस्तों बहुत सारे मतलब इसका अगर आंसर देखा जाए यानी कि उत्तरमाला देखा जाए तो इसमें अलग भी आ सकता है, क्योंकि हमने बताया तो अभी कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अनंत में से इसमें से 5 कुछ हमने निकाला है, कोई और अलग विधि से निकाला तो उसका कुछ और आएगा, फिर कोई और अलग विधि से निकाला तो उसका कुछ अलग आएगा। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसमें से हमने ये 5 निकाल कर आपको दिखा दिया। फिर इसमें से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपका चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है वो सत्य और असत्य छांटने के लिए दिया है। सत्य है या असत्य है, मैंने जो कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। तो सत्य और असत्य में पहला दिया है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है इसमें चौथे का पहला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या
होती हैं, कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हमारा होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके इसमें कहाँ तक ले, अनंत तक। तो ये हमारा क्या कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। और इसमें बोल रहा है कि क्या क्या प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें जो ये प्राकृतिक संख्या ये तो पूर्ण संख्या है, ना ही अर्ध है ना ही कुछ है। तो ये जो हमारा कथन हो क्या होगा, सत्य होगा। ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। फिर इसी में का दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो हमारा पूर्णांक होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अगर हम धन में किसी भी संख्या को लें, धनात्मक संख्या किसी भी को लें, यानी कि +4, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर ये -2 ले लें तो ये पूर्ण संख्या है नहीं है। तो ये जो हमारा कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। जो हमारा कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। फिर इसी प्रकार तीसरा दिया है, फिर तीसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है वो क्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ये भी हमारा सवाल क्या होगा, असत्य है, असत्य है। क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2 3/4, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो क्या हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो बस यहीं तक था एक्सरसाइज। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।